हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है रविंद्र मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल और वन शॉट वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बट इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले समझते हैं कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज आपको एक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस सी। तो ये हमारी क्या होगी, जनरल इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल की। बिकॉज पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि ए आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका ए जीरो हो गया तो दैट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल आपका हट जाएगा और ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइदर आपका बी और सी मिसिंग हो, बट आपका ए आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो x² आपका रिमूव हो जाएगा और ये आपका पॉलिनोमियल से लीनियर पॉलिनोमियल ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि ए आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आइदर आपका ए ग्रेटर हो सकता है या फिर ए आपका डाउनवर्ड हो सकता है। इसी के बेसिस पे आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो है तो देन आपका, अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दूँ तो ये आपका क्या बनेगा, वर्टिकली अपवर्ड बनेगा। ये आपका कब बनेगा, जब आपका ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन जीरो होगी। और अगर ए लेस देन जीरो तो दैट मीन उसका ग्राफ कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। बिकॉज ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इस करके ये भी आपको याद होना चाहिए कि इसकी कर्व कैसी होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर जो पॉलिनोमियल होगा उसकी हमेशा कर्व पैराबोला होगी। और पैराबोला में भी आपका दो टाइप का हो सकता है कि आइदर वो वर्टिकली अपवर्ड हो सकता है या फिर वो डाउनवर्ड हो सकता है। अपवर्ड कब होगा, जब एक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन जीरो होगी। और अगर ए कॉफिशिएंट जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर वो नेगेटिव है तो दैट मीन्स आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो डाउनवर्ड बनने वाला है। तो ये शेप आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ सकती है। तो इस करके इसको हमेशा याद रखें। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ऐसे ही आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ज्योमेट्रिकली आपको इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपका x पॉजिटिव है, ये आपका x नेगेटिव, ये आपका y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो ये कर्व आपका x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हो। दैट मीन्स के जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी आपका अगर कर्व दे रखा है वो आपका x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, तो वही उसके क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं और अगर मैं ऐसे कर्व बना दूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो डैट मीन्स यहाँ पर आपके जीरोस कितने होंगे, जीरोज होंगे। बिकॉज एक्स एक्सिस पे तो ये कट ही नहीं कर रहा। तो इस करके इसके जीरोस क्या बन गए, जीरो बन गए। तो अगर मैं यहाँ पर एक और ग्राफ प्लॉट करूँ और अगर मैं ऐसे फिगर ड्रॉ करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो यहाँ पर अगर आप फाइंड करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो डैट मीन इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या बन गए, 5 बन गए। तो आपने ऑलवेज रिमेंबर ये देखना है कि आपके एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ से आप ज्योमेट्रिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस। तो ये कंसेप्ट आपने यूज करना है एक्सरसाइज 2.1 में। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात देखूं तो क्या ये कर्व आपका एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो डैट मीन इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका वाई एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है बट एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार कर रहा है। तो इस करके इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका इतना आंसर होगा 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आंसर कितना बन गया, 3 बन गया। अगर मैं इस कर्व की बात करूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 1 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 2 आ गए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। और अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। आपने ये नहीं देखना कि वो वाई एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है कि ज्योमेट्रिकली वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कर रहा है। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे।
बट अगर यहाँ पर अगर आपको वाई एक्सिस के फॉर्म में अगर आपको दे दिया जाए कि पॉलिनोमियल पूरा, जैसे कि पी ऑफ वाई वगैरह, तो देन आप देख सकते हो कि वाई के फॉर्म में। बट यहाँ पर अगर आप देखा जाए कि यहाँ पर आपकी पॉलिनोमियल पूरी इन टर्म ऑफ एक्स है, तो दैट मीन्स आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखोगे कि वो कितनी बार कर्व आपका कट कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो वही आपके नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट और एक इजी एक वे टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ज्योमेट्रिकली। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपने स्टडी करना है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आपने पढ़ा कि जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी पॉलिनोमियल की वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है वो 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरोस कितने फाइंड आउट होंगे जितने इसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो दैट मीन इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले। बिकॉज आप हाईएस्ट पावर से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई भी अगर आपको एक गिवन पॉलिनोमियल दे रखे तो उसके कितने जीरोस आने वाले हैं। तो इतना याद रखना कि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर यहाँ पर अगर क्यूबिक दे रखा होता तो उसके 3 होते, अगर बाय क्वाड्रेटिक होता तो उसके कितने होते, 4 होते। बट यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपके इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर आपने उन्हीं 2 जीरोस को लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो अगर ये इसके जीरोस है तो यहाँ पर आपने एक रिलेशन याद रखना है ऑलवेज कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, और वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई मतलब माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सेकंड जो आपने कंसेप्ट याद रखना है वो याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। that is equal to c by a, that is equal to coefficient of constant term divided by coefficient of x square। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो सबसे पहले इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, देन उसके बाद वेरीफाई भी करना है जो हमने रिलेशन अभी स्टडी किया। तो आपको बताया कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो और उसके अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। अब मिडल स्प्लिट टर्म क्या होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हायर पावर टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा -8 से तो आपका बनेगा -8x स्क्वायर। अब आपको -8x स्क्वायर बनाना है विद द हेल्प ऑफ -2। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके आपका -8x स्क्वायर बने और ऐड करके -2x। तो सबसे पहले जो आपका नंबर बना है यहाँ पर उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देन उसकी पेयरिंग ऐसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करके -8 बने और ऐड करके -2 बने। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गए तो आपका क्या बना, 2 बना। पर यहाँ पर आपको नेगेटिव भी बनाना है तो इस करके मैंने माइनस साइन इसके साथ लगा दे तो -8 बन गया, और -4 + 2 करूँगा तो आपका क्या बन गया, -2 बन गया। दैट मीन्स हमारी पेयरिंग परफेक्ट हो गई। तो यहाँ पर हम पेयरिंग बनाएंगे, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस ऑफ 8। तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा x - 4। इन दोनों में आपका +2 कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बच गया x - 4। और अगर आप ध्यान से रखो तो दोनों में आपका x - 4 कॉमन आ रहा है तो फाइनल आंसर बना आपका x - 4 मल्टीप्लाई बाय x + 2। अब आपको पता है कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम px को सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। तो px बराबर है 0, तो आइदर x - 4 हमारा 0 हो गया और x + 2 बराबर 0 हो गया। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी 4 और एक x की वैल्यू आ गई -2। अब इन्हीं जीरोस को आपने क्या करना है, लेट करना है अल्फा और बीटा। आइदर आप 4 को अल्फा लेट करो या -2 को अल्फा लेट करो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने अल्फा को लेट कर लिया 4 और बीटा को लेट कर लिया -2।
अब बेसिक कंसेप्ट से हम इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं ध्यान से रखूँ तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूँ तो वो हमारा क्या निकलेगा 4 × -2 दैट इज इक्वल टू -a। तो ये आपने एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया। अब हम रिलेशनशिप से फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या दोनों क्या सेम आ रहे नहीं आ रहे। तो आपको बताया कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दे रखे है x² - 2x - 8, इसके सामने आपने जनरल इक्वेशन को लिखा जिससे हम रिलेट कर सकें कि हमारा a b c फाइंड आउट क्या होगा। तो a आपका निकला 1, b आपका निकला -2 और c आपका निकला -8। और आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a और -2/1, तो डेट इज इक्वल टू 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपका 2 आ रहा था और यहाँ पर भी आपका 2 आया, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो वो आपका निकलेगा c/a दैट इज इक्वल टू -8/1 दैट इज इक्वल टू -8। तो ये भी आपका सेम आ रहा आंसर जो हमने एक्चुअल फाइंड आउट किया। तो यहाँ से आपने वेरीफाई भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और एक्चुअल में भी आपने मिडल स्प्लिट टर्म से निकाल कर उसको भी आपने देखा कि क्या मेरा आंसर उसमें भी सेम आ रहा नहीं आ रहा। तो ये कंसेप्ट आपने फॉलो करना है जब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपने मिडल स्प्लिट टर्म से उसके जीरोस फाइंड आउट करना है और अल्फा बीटा लेट करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्चुअल में फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद रिलेशनशिप से भी आपको फाइंड आउट करने हैं और देन दोनों को वेरीफाई करना है कि क्या दोनों आंसर आपके सेम आ रहे नहीं आ रहे। तो इसी कंसेप्ट से हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले आपने इसको px लेट किया, तो p ऑफ s बराबर है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हमने 4s² को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आपका बन गया 4s²। अब हम 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। यहाँ पर आपको 4 बनाना है तो 2 और 2 ही फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पर आपका बन गया 4s² - 2s - 2s + 1। अगर आप इन दो टर्म में देखो तो आपका क्या कॉमन आ रहा है 2s कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपको बचेगा 2s - 1। बट यहाँ पर हमारा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2s का साइन क्या है प्लस, पर यहाँ पर साइन क्या है नेगेटिव। तो डैट में इसको प्लस बनाने के लिए मेरे को -1 को क्या लेना पड़ेगा कॉमन, जिससे हमारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज। जो नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो बन गया आपका नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके फाइनल से बना 2s - 1 और 2s - 1। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी को हम इक्वेट करेंगे जीरो के, तो आपका बनेगा 2s - 1 = 0, आइदर 2s - 1 = 0। तो एक s की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब यहाँ पर आप दोनों को अल्फ़ा बीटा लेट करोगे, तो अल्फ़ा आपने लेट कर लिया 1/2 और बीटा आपने लेट कर लिया 1/2। तो सबसे पहले आपने एक्चुअल में अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट किया, तो हाफ प्लस हाफ आपका कितना आ गया 1 आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपने फाइंड आउट किया तो हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये तो आपने एक्चुअल में फाइंड आउट किया। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो यहाँ पर आपको पी एस दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो ए आपको दे रखा है 4, बी आपका दे रखा है -4 और सी आपको दे रखा है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बताया क्या होता है -b/a। तो -4/4 दैट इज इक्वल टू 4/4। तो ये आपका कितना आ गया 1 आ गया। और अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करूं तो वो आपका निकलेगा c/a दैट इज इक्वल टू 1/4। और यही आपका एक्चुअल में भी आ रहा था और वेरीफाई करने के बाद भी आ रहा था। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेंडमली दे रखी है। और ऑलवेज रिमेंबर जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो px बराबर है 6x² - 7x - 3।
तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के सबसे पहले 6x² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन गया -18x²। अब सबसे पहले हमने 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके -18 बनाना है और ऐड करके आपको -7 बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए, आपका कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6x² -9x + 2x - 3। बिकॉज ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका साइन माइनस आ रहा है, तो जिस करके हमने बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव लगा दिया और छोटे नंबर के साथ प्लस लगा दी, जिससे हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट 2 टर्म में आपका क्या कॉमन आ रहा है 3x, बिकॉज 6 और 9 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर अगर आप जैसे 3x को कॉमन लोगे तो आपका अंदर क्या बचेगा 2x - 3। यहाँ पर आपका कुछ कॉमन नहीं आया तो यहाँ पर हम सिर्फ +1 को कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा 2x - 3। अगर आप ध्यान से देखो तो होल टर्म आपका 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा 3x + 1। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इक्वेट करेंगे जीरोस के। तो px = 0, तो आइदर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ से आपकी x वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यहाँ पर x वैल्यू आ गई -1/3। अब हम इन दोनों को अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे और एक्चुअल में अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा अल्फ़ा + बीटा बराबर है 3/2 - 1/3। दोनों का एलसीएम लिया तो अंदर बना 6, 3 3 जा 9 -2 दैट इज इक्वल टू 7/6। अल्फ़ा × बीटा फाइंड आउट किया। 3/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -1/3 से तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया -1/2। अब यहाँ पर हम एक्चुअल में वेरीफाई करेंगे तो px आपको दे रखा है 6x² -7x -3। तो a आपका निकल गया 6, b आपका निकल गया -7 और c आपका निकल गया -3। तो अल्फ़ा + बीटा आपका निकलेगा -b/a, तो -7/6 दैट इज इक्वल टू 7/6। तो यही आपका एक्चुअल में भी आ रहा था। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a और c आपको दे रखा है -3/6 दैट इज इक्वल टू -1/2 और यही आपका एक्चुअल में आ रहा है। तो ये हो गया हमारी इन दोनों की वेरिफिकेशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ टर्म आपको 2 दे रखी है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म रिमूव्ड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे। p ऑफ u बराबर है 4u² + 8u। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 3 टर्म में हम मिडल स्प्लिट लगाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 2 टर्म बन रही है और दोनों में हमारा कुछ टर्म कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्टली आप कॉमन ले सकते हो। तो 4u आपका कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बन गया u + 2। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ u को हमने 0 के इक्वेट किया। तो 4u बराबर है 0, आइदर u + 2 = 0। तो u इज इक्वल टू 0/4 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 0 आएगा। और सेकंड आपका निकल गया u इज इक्वल टू -2। अब हम इन दोनों को अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे। तो अल्फ़ा आपने मान लिया 0 और बीटा आपने मान लिया -2। तो एक्चुअल में हमने अल्फ़ा + बीटा फाइंड आउट किया तो 0 - 2 दैट इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा × बीटा आपने फाइंड आउट किया तो 0 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपने एक्चुअल में फाइंड आउट किया। अब हम रिलेशनशिप से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक लिखी p ऑफ u इज इक्वल टू 4u² + 8u और प्लस थर्ड टर्म क्या दे रखे 0। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 इक्वेट करेंगे, बिकॉज c की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो a आपका निकल गया 4, b आपका निकल गया 8 और c आपका निकल गया 0। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a। तो -8/4 दैट इज इक्वल टू -2। यही आपका एक्चुअल में आ रहा था। और अगर मैं अल्फ़ा × बीटा फाइंड आउट करूँ तो c/a, तो c आपको क्या दे रखा है 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यही आपका एक्चुअल में आ रहा था। तो ये हो गई हमारे इन दोनों की वेरिफिकेशन। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल ले रखा है t² - 15। तो सबसे पहले आपने p ऑफ t लेट किया t² - 15। यहाँ पर आपकी 2 टर्म दे रखी है और मिडल टर्म आपकी मिसिंग है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी बनाएंगे दैट इज इक्वल टू t² - 15 को हम √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर क्या करेगा रूट को कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन गई a² - b² दैट इज इक्वल टू a - b a + b। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आपका बनेगा t - √15 ब्रैकेट t + √15। अब t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 के। तो आइदर t - √15 आपका 0 हो गया और
टी प्लस रूट 15 आपका 0 हो गया। तो एक टी की वैल्यू आपकी बन गई √15 और एक आपकी टी की वैल्यू बन गई माइनस और √15। अब आइदर आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा लेट कर सकते हो। अल्फ़ा हमने लेट कर लिया √15 और बीटा आपने लेट कर लिया माइनस और √15। अब यहाँ पर हम एक्चुअल में पहले फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आपका था √15 माइनस और √15, तो ये आपका क्या बन गया, 0 बन गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा आपने फाइंड आउट किया √15 मल्टीप्लाई बाय माइनस √15, माइनस आपका बाहर √15 रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका सिंगल नंबर बन जाएगा -15। तो ये आपने निकाली एक्चुअल कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हम पॉलिनोमियल को अगेन लिखेंगे और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका फर्स्ट टर्म दे रखी है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है, मिडिल टर्म नहीं दे रखी, दैट मीन उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं t² प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, बिकॉज टी का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, तभी वो 0 बना रहा होगा और रिमूव होगी वो टर्म। तो जिस करके यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या बन गई 1, b की वैल्यू आपकी बन गई 0 और c की वैल्यू आपकी बन गई -15। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो यहाँ पर आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a, तो -0/1 दैट इज इक्वल टू 0। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -15/1, तो ये आपका कितना निकल गया -15। और यही आपका एक्चुअल में आ रहा था, तो ये हो गया हमारे इन दोनों की वेरिफिकेशन। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे, तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे p ऑफ x बराबर है 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 3x² को -4 से, तो आपका बनेगा -12x²। तो 12 के हम सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके -12 बनाना है और ऐड करके 1 बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 3 ज़ा 12 और 4 में से 3 गए 1, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस ऑफ 4, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद -1 बनाना था, जिस करके हमने माइनस साइन बड़े डिजिट के साथ लगाया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखो तो दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पर भी आपका सिर्फ 1 कॉमन आया, तो अंदर बचेगा आपका 3x माइनस 4। होल कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4 बाहर आया, तो अंदर आपका बच गया x प्लस 1। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो px बराबर 0, तो आइदर आपका 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा और x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमारी x वैल्यू क्या निकल गई 4/3 और यहाँ पर हमारी x वैल्यू क्या निकल गई -1। अब इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ा मान लिया 4/3 और बीटा मैंने लेट कर लिया -1। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 4/3 -1, तो 4 - 3/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल टू -4/3। तो ये तो हमने निकाल दी एक्चुअल कैलकुलेशन। अब हम करेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे, तो px बराबर है 3x² माइनस x माइनस 4, तो a आपका निकल गया 3, b आपका निकल गया -1 एंड c आपका निकल गया -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है -b/a, तो माइनस और -1/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यही आपका आंसर आ रहा है। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो आपका निकलेगा c/a दैट इज इक्वल टू -4/3। तो यही आपका यहाँ पर निकल रहा है। तो ये निकल गया आपका दोनों में वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पार्ट 1/4 एंड -1। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करना है जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि वो कौन सी जनरल इक्वेशन है जिसको आपने याद रखना है और तब यूज़ करना है जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हों और आपको सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पर ये जनरल सीरीज़ को आपने याद रखना है, px बराबर है k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपकी इक्वेशन तब यूज़ होगी जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट नहीं करने होंगे, वो आपको ऑलरेडी गिवन होंगे और आपको सिर्फ एक नई पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये यहाँ पर k क्या है, k हमारा होता है नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है बट जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज अगर ये जीरो हो गया तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी हो तो देन आप इसी इक्वेशन को यूज़ करें और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाकर आए।
जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 1/4 आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है -1। तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -1। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा Px बराबर है के ब्रैकेट x² माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1। और अगर हम इसका एलसीएम ले तो आपका बनेगा के ब्रैकेट 4x² माइनस एक्स माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 4। और अगर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनती है जब हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो देन हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो हमारा आंसर बनेगा k/4 ब्रैकेट 4x² माइनस एक्स माइनस 4 ब्रैकेट 0। तो यहाँ हमारा आंसर बन गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर है 0, बिकॉज ये दोनों टर्म आ जाके क्या होगी 0 बन गई। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 1/3। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी Px बराबर है के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो के ब्रैकेट x² माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम लिया तो आपका बनेगा के ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो Px बराबर है 0, तो k/3 ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर है 0। तो आपका आंसर बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखे हैं √5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Px बराबर है कि ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो k ब्रैकेट x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो फाइन आंसर बना के ब्रैकेट x² प्लस √5। और अगर आपको इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है तो Px इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस √5 बराबर है 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको क्या दे रखा है 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे तो के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो के ब्रैकेट x² माइनस एक्स प्लस 1। और अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो Px बराबर 0, तो x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है 1/4। तो सबसे पहले हम Px लिखेंगे बराबर है k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो k टाइम्स x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। एलसीएम लोगे तो आपको बनेगा k/4 ब्रैकेट 4x² प्लस x प्लस 1। और अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो Px बराबर 0, तो फाइन आंसर बना 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर है 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको गिवन है 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे Px बराबर है k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे k ब्रैकेट x² माइनस 4x प्लस 1। और इक्वेशन बनानी हो तो Px को इक्वेट करेंगे 0 के, तो फाइनल आंसर बन गया x² माइनस 4x प्लस 1 ब्रैकेट k बराबर है 0। तो x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये था आपका एक सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पॉलिनोमियल के ऑल एक्सरसाइज का एक क्विक रिवीजन 1 शॉट वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और फर्दर वन शॉट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जोड़ रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करें जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।